नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। कविताओं की सीरीज हम पढ़ रहे हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, हमको विश्वास है। आज भवानी प्रसाद मिश्र इनकी कुछ कविताएं हैं, जो दो ही कविताएं आपके में लगी हैं, गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आपको मैं दिखा दूँ एक बार कविताओं हमारी किस प्रकार से कविताएँ होती हैं। कविताएँ इसके अंदर जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैंने कलर कर रखा है ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है। और दूसरी हमारी देखो, इनके क्रम में भी दे रखा हूँ। सतपुड़ा के जंगल जब पढ़ लेंगे तो इसका क्रम, इन कविताओं में जो भी क्रम हुआ है ये उसको भी मैंने स्थान दिया है। देखो ये गीत क्रम सतपुड़ा के जंगल से, जानवरों का क्रम, इसके बाद वर्णन कौन है, सब अलग अलग पॉइंट में। आप कहने का अर्थ आपका कुछ छूटने वाला नहीं है, ठीक है, बढ़िया। तो गीत फरोश सबसे पहले इनकी गीत फरोश, जो का गीत फरोश में ही संकलित है, जो कि 1956 में आई थी, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सतपुड़ा के जंगल ये भी गीत फरोश 1956 में संकलित है, आपको भूलना नहीं है। गीत फरोश कविता की पृष्ठभूमि के विषय में स्वयं कवि का कहना है कि हंसाने वाली यह कविता मैंने बड़ी तकलीफ में लिखी थी। मैं पैसों को कोई महत्व नहीं देता, पर पैसा बीच बीच में अपना महत्व स्वयं प्रतिष्ठित कर लेता है। मुझे अपनी बहन की, देखो ये गीत फरोश के बारे में कहते हैं, मुझे अपनी बहन की शादी करने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। पैसे मेरे पास नहीं थे, तब मैंने कलकत्ता में बन रही, याद रखना कहाँ मूवी बन रही थी, कलकत्ता में बन रही फिल्म के लिए गीत लिखे। और गीत अच्छे लिखे गए, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मैंने पैसे लेकर गीत लिखे। इस कविता में उपभोक्तावादी युग की विसंगतियाँ भी सामने पड़ती हैं। तो गीत फरोश के बारे में है ये कविता, बहुत बढ़िया कविता है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, ठीक है, इसमें क्या बात है। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। क्रम से याद रखना जी, माल देखिए, दाम बताऊँगा, बेकाम नहीं है, काम बताऊँगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। कुछ गीत मैंने मस्ती से लिखे थे, कुछ गीत हम पछता के लिखे हुए हैं। लो लो यह गीत लो, यह सख्त सर दर्द बुलाएगा, यह गीत सख्त सर दर्द बुलाएगा। तुरंत यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो ग्राहक है इनसे ये कह रहा है कि क्या तुमको शर्म नहीं लगती गीत को बेचते हुए। तभी कहते हैं कि जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अकल जगी मुझको, उसके बाद मेरी अकल जग गई। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी पंक्ति है कि जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान जी, ठीक है। कि मुझे देख लिया गीत बेचते हुए तो मैं कुछ अलग हो गया, अरे ना जाने लोगों ने क्या कर दिया है। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है, गा कर देखें, अभी सुबह सुबह लिखा है, गा कर देखें। यह गीत बड़ा गजब का है, ढा कर देखें। यह गीत जरा सूने में लिखा था, ये आपसे पूछा गया है। यह गीत बहुत शून्य में लिखा था, यह गीत जरा सूने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। पूछा गया है कि गीत फरोश कविता में किस शहर का नाम आया है, तो पूना का आया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यह गीत लो, ये पहाड़ी पर चढ़ जाता है, इनका गीत पहाड़ी पर भी चढ़ता है। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है, यह गीत मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुआली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदी की है दवा हुजूर। मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी और गीत भी हैं, दिखलाता हूँ। जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करें, कैसे छंद में चाहिए या फिर लय में चाहिए या फिर बेलय के चाहिए। जी छंद और बेछंद पसंद करें। जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरे, ना ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात। इसमें से भाई नहीं लिख दूँ। बहुत इम्पोर्टेंट कविता है ये। इन दिनों की है दोहरा है कवि धंधा, है दोनों चीज़ें व्यस्त कलम और कंधा। झोले में लेके घूमता था ना, कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के, कुछ जी दाम नहीं लूँगा इस देरी के। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। बहुत बढ़िया पंक्ति है। यह गीत है जन्म का लिखूँ, गीत मरण का लिखूँ। याद रखना, जन्म के भी गीत लिखता है, मरने के भी गीत लिखता है, इम्पॉर्टेंट है। यह गीत देखो, जीत का लिखो, शरण का लिखो।
यह गीत रेशमी है या खादी का, यह गीत पित्त का है या बादी का, कुछ और डिजाइन भी है ये इल्मी, कुछ और डिजाइन भी हैं ये इल्मी, ये लीजिए चलती चीज़ नई फिल्मी। ठीक है, इंपॉर्टेंट सब पॉइंट याद रखना, खादी, पित्त, बादी, डिजाइन, इल्मी, फिल्मी, जो कलर हैं सब शब्दों को ध्यान में रखना। यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। ठीक है, जी नहीं दिल लगी इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत, जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ, मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ। जा या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मकर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। बच्चा है सर, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। थोड़ा कोचिंग। अगली कविता है सतपुड़ा के जंगल, बहुत बढ़िया कविता है, आपको पसंद आएगी। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। ये कविता जंगल में मतलब जंगल के लिए लिखी गई, उसके ऊपर ये कविता लिखी गई है। इसमें भी कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं आपके सामने, इसमें गीत क्रम आपसे सब पूछा जाएगा। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। सतपुड़ा के, ये सतपुड़ा के जंगलों पे लिखी गई है कि झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख नीचे, घास चुप है कास चुप है, मूक साल पलास चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। फिर कहते हैं सड़े पत्ते गले पत्ते हरे पत्ते जले पत्ते, वन्य पत्त को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते, चलो इन पर चल सको तो दलो इनको दल सको तो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि चलो इन पर चल सको तो दलो इन पर दल सको तो, ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। सटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाएं, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाएं, सांप सी काली लताएं, याद रखना अब जानवरों का क्रम, सांप सी काली लताएं, लला बला की पाली लताएं, लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। इम्पोर्टेंट आगे कि मकड़ियों के जाल मुँह पर और सर के बाल मुँह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग वाले लाल मुँह पर, वात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल, कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इसमें कुछ आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, कहानी नहीं सोचना है। अजगरों से भरे, ये याद रखना कि वर्णन क्या हो रहा है। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, सात सात पहाड़ वाले, कितने सात सात पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल। ये पंक्ति पूछी जा सकती है, कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इन वनों के खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे विजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूंस डाले गोंड तगड़े और काले, यानी गोंड जनजाति का यहाँ पे हुआ है। जबकि होली पास आती सरसराती घास गाती, ठीक है, और महुए से टपकती मत करती बास आती, गूंज उठते ढोल इनके, याद रखना ये पूछी जा चुकी है ढोल, ये जून के पेपर में पूछा जा चुका है। ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। जागते अंगड़ाइयों में, खोह खड्डों खाइयों में। अब इसमें कौन कौन पागल, ये ध्यान रखना है। घास पागल, कास पागल, साल और पलास पागल,
लता पागल, वात पागल, डाल पागल, पात पागल, मत्त मुर्गे और तीतर, इन वनों के खूब भीतर, क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उथित जहर वाला, मेरु वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। पंक्तियाँ जो कलर में है सो पूछी जा चुकी हैं कि धसो इनमें डर नहीं है, मौत का या घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनोखों, नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले, लाख पंछी 100 हिरंदल, चांद के कितने किरंदल, झूमते बन फूल फलियाँ, खिल रही अज्ञात कलियाँ, हरित दुर्वा रक्त किसले, पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपूड़ा के घने जंगल, लताओं के ये बने जंगल। बहुत इम्पोर्टेंट कविता है, ठीक है। आपको इसी रूप में 2-3 बार पढ़ोगे तो गीत क्रम कौन कौन से, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सतपुड़ा के घने जंगल, फिर ऊँघते अनमने जंगल, क्रम है ये गीतों का, ये क्रम गीतों का आपको याद रखना है। फिर लताओं के ये बने जंगल, कष्ट से सने जंगल, कंप से कनकने जंगल, ठीक वैसे घने जंगल, लताओं के बने जंगल, ये क्रम याद रखना है। जानवरों का क्रम भी याद रखना है, कौन कौन। सबसे पहले जानवर आया है, सांप आई है, मकड़ी आई है, मच्छर है, अजगर है, शेर है, बाघ है, 4 मुर्गे और 4 तीतर हैं। इम्पोर्टेंट वर्णन में कौन कौन सा देखते हैं, गोंड जनजाति का वर्णन है, होली है, महुआ, ढोल आपसे पूछा जा चुका है, मुर्गे, मेरु वाला, शंभु, सुरेश सब का वर्णन है और सागर का वर्णन है। पागल कौन कौन है, घास, कास, साल, पलास, लता, वाट, डाल, पात, ठीक है। ये सब चीज़ों को 1-2 बार अब फिर कहता हूँ, किसी को अगर नोट चाहिए तो ये हमारे नंबर पे संपर्क कर ले, 97 21 56 58 और 75। इस नंबर पे आपको संपर्क करो, आपको UGC नेट के नोट चाहिए तो मिल सकते हैं, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कविता अगर पसंद आई हो तो कविता थोड़ा हम कोचिंग में ना तो थोड़ा लगता है, थोड़ा वो रहता है, बाकी कोशिश करेंगे और अच्छा बेहतर करने की, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।